आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है आज हमको। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका दूसरा नाम है। तो ये होता क्या है? It is equal to half the value of difference between it is equal to half the value of difference between upper quartile and लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस को आधा कर दीजिए तो हमको मिल जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन मतलब QD, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 थर्ड क्वार्टाइल, जिसको अपर क्वार्टाइल कहते हैं, माइनस Q1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीडियन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं निकालने के लिए Q3 Q1 वगैरह, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल। तो Q3 माइनस Q1 बाई 2 इसको कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसका एक पूछ है हमारा रिलेटिव में, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो आपको दो वैल्यू निकालना होगा, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, और उसको माइनस करके 2 से डिवाइड दे देना है। और कोफिशिएंट अगर उसका निकालना है तो थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल इंटू 100। तो ये जो क्वार्टाइल निकालना है ये हम लोग इसमें नहीं बताएंगे आपको कि कैसे निकालना है, हम यहाँ पे बनाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा निकालने में तो पीछे जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन वाला पार्ट में क्वार्टाइल पढ़े हैं, डेसाइल पढ़े हैं, परसेंटाइल पढ़े हैं और निकालने के लिए सीखे हैं। तो देखिए एक एक कर हम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, फाइंड QD एंड इट्स कोफिशिएंट। किसका निकालना है? 56, 48, 65, 35, 42, 75, 82, 60, 65, 65 लिखिए, 55 एंड 50। इसका आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट।
सबसे पहले मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल निकालना हो, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन से शुरू कर रहे हैं। तो पहले अरेंज कीजिए 35, 42, 48, 50, 55, 56, फिर 60, 65, 75, 82 अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब हम लोग निकालेंगे Q3 एंड Q1। तो पहले Q1 निकालते हैं। तो Q1 के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, n+1 इंटू वन बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 1 इंटू 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो 11/4। तो 11/4 कितना होता है, 2.75 ऑब्जर्वेशन। इसको निकालने के लिए बताया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन 42 प्लस 0.75 इंटू इसके बाद वाला 48 माइनस 42, जो ये 42 था इसके बाद वाला में इसको माइनस किया गया। तो ये आया 42 प्लस 0.75 इंटू 6, 0.75 इंटू 6 4.5। तो ये आ गया 46.5 फाइनल आंसर इसका Q1 का। अब हमको फिर क्या निकालना है, Q3। तो Q3 के लिए क्या होगा, तो Q3 = होगा n+1 इंटू 3/4 ऑब्जर्वेशन। तो n कितना था, 10 + 1 इंटू 3/4 ऑब्जर्वेशंस। टू 2.75 इंटू 3, 8.25 ऑब्जर्वेशन। 8 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 65 प्लस 0.25 ये, और ये कौन है, 75। तो 75 माइनस 65, तो कितना हो गया, 65 प्लस 0.25 इंटू 10, तो ये हो गया 67.5। Q1 निकल गया, Q3 निकल गया। और Q1 और Q3 अगर आपको मिल गया तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। QD = होता है Q3 माइनस Q1/2, यानी कि 67.5 माइनस 46.5/2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 21/2 यानी कि 10.5। QD मेरा निकल गया, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए किसका ज़रूरत पड़ा, Q1 का और Q3 का, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकाले, 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस करके वैल्यू मेरा मिल गया। अब एक बचा कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ QD = होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, यानी 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 67.5 प्लस 46.5 इंटू 100,
तो 10.5 बाई ये हो गया 10, तो 8 और 6 14 का 4 बचा 1 4 10 और 1 11 इंटू 100। 1050 डिवाइडेड बाई 114, तो ये आया वैल्यू मेरा 9.21। कैलकुलेट हो गया। (9.21). तो इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखिए, इसमें क्वेश्चन यही रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकालना, सिर्फ हमारा वैल्यू चेंज करते रहेगा। जैसे XI FI 10 20 30 40 50 60 2 3 5 10 15 20 दिया हुआ है। इसको टोटल कर लीजिए। 5 5 10 10 10 20 20 5 5 10 10 10 20 20 10 20 20 40 40 15 55। तो क्या करना है हम लोग को? CI कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। 2 5 10 20 35 और ये हो गया 55। अब क्या करें इसमें? तो हम लोग Q1 निकालेंगे, यानी कि n+1 इंटू 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो यह 55 +1 इंटू 1/4 ऑब्जर्वेशन 56/4। 56 डिवाइडेड बाई 4 14, तो 14th ऑब्जर्वेशंस। 14th ऑब्जर्वेशन मतलब कहाँ आएगा 14th ऑब्जर्वेशन? तो 10 के बाद से 20 तक में 14th आएगा, तो 20 का वैल्यू क्या है? 40। तो ये मेरा हो गया 40। ये सब किया हुआ है हमारा, पहले भी बना चुके हैं। Q3 में क्या हो जाएगा हमारा? n+1 इंटू 3/4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 55 + 1 इंटू 3/4 ऑब्जर्वेशन, तो 14 × 3 42th ऑब्जर्वेशन। 42 कहाँ आएगा? तो 35 के बाद सारा यहाँ है, तो इसका वैल्यू कितना है? 60। Q3 = 60। Q3 निकल गया, Q1 निकल गया, तो Q1 हो गया 40, Q3 हो गया 60। तो क्वार्टाइल डेविएशन मेरा क्या हो गया? Q3 - Q1/2, यानी 60 - 40/2 10। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ QD = क्या होता है? Q3 - Q1/Q3 + Q1 इंटू 100, यानी 60 - 40/60 + 40 इंटू 100। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 20।
तो ये हम QD निकाल लिए और कोफिशिएंट ऑफ QD निकाल लिए। इसी तरह से जो भी डेटा रहेगा हमको उसका Q3 निकालना है, उसका Q1 निकालना है। Q3 और Q1 निकाल लेंगे, माइनस करके डिवाइड दे देंगे, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है अपना। इसका भी प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी पहला, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन in case of open-end classification। एक स्टेटमेंट ये, it is independent of change in origin but depend on change in scale। उसी तरह से जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं, y इज इक्वल टू a प्लस bx है, तो y का क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होगा b का मॉड इंटू x का क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कभी पूछा जाएगा तो वो होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड देते हैं। तो आपको कभी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पूछेगा तो सिर्फ Q3 माइनस Q1 निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट समाप्त हो गया। अब हम लोग को एक बचा हुआ है सिर्फ, वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।